जिस बंगाल की जनता ने अपने सगे संबंधियों को बंगाल की सड़कों पर लुटते हुए देखा ममता बनर्जी के राज में, ऑब्वियसली परिवर्तन चाहिए उसको। सुनकर जय श्री राम घोष तेरा स्वर्ण सिंहासन डोल रहा, और दीदी अब की जाना होगा, बच्चा बच्चा बोल रहा। दीदी अब की जाना होगा, बच्चा बच्चा बोल रहा। बंगाल का बच्चा बच्चा कह रहा है कि अब नहीं चाहिए हमें खूनी राजनीति, नहीं चाहिए हिंसा वाली राजनीति, नहीं चाहिए भेदभाव वाली राजनीति, हमें चाहिए। आज की मेरी कविता बंगाल के चुनाव पर आधारित है और ये कविता मेरी पूर्ण रूप से ममता बनर्जी को समर्पित है। बंगाल की जनता में एक परिवर्तन का माहौल है, होना भी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि जिस बंगाल की जनता ने अपने सगे संबंधी को बंगाल की सड़कों पर मरते हुए देखा, जिस बंगाल की जनता ने अपने सगे संबंधियों को बंगाल की सड़कों पर लुटते हुए देखा ममता बनर्जी के राज में, ऑब्वियसली परिवर्तन चाहिए उसको, चाहिए उसको विकास वाली सरकार जो विकास कर सके, जो खूनी राजनीति खत्म हो सके बंगाल से। ऐसी सरकार चाहिए वहां पर जो खूनी राजनीति को खत्म कर सके, अपराधियों को वहां के न्याय मिल सके, जो अपराध कर रहा है उसको न्याय मिल सके। ऐसी सरकार चाहिए बंगाल की जनता को। उसी पर आधारित मेरी कविता है मित्रों, अच्छी लगे शेयर कीजिएगा। सुनकर जय श्री राम घोष तेरा स्वर्ण सिंहासन डोल रहा, और दीदी अब की जाना होगा, बच्चा बच्चा बोल रहा। दीदी अब की जाना होगा, बच्चा बच्चा बोल रहा। बंगाल का बच्चा बच्चा कह रहा है कि अब नहीं चाहिए हमें खूनी राजनीति, नहीं चाहिए हिंसा वाली राजनीति, नहीं चाहिए भेदभाव वाली राजनीति, हमें चाहिए तो एक विकास वाली राजनीति चाहिए, जो विकास बंगाल को भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, वही विकास बंगाल की जनता को चाहिए। दीदी अब की जाना होगा, बच्चा बच्चा बोल रहा। आम कहाँ से खाओगी जब बोए बीज बबूलों के। बबूल शायद आज जानते होंगे। तो भैया जब बबूल के बीज लगाओगे तो बबूल उगेंगे, आम कहाँ से उगेंगे। आप सोचोगे कि आम कैसे मिल जाएंगे। आम कहाँ से खाओगी जब बोए बीज बबूलों के, हर बंगाली ने झेले हैं घाव तुम्हारे शूलों के। हर बंगाली ने झेले हैं घाव तुम्हारे शूलों के। दीदी अब की जाना होगा, बच्चा बच्चा बोल रहा। दीदी अब की जाना होगा, बच्चा बच्चा बोल रहा। हर बंगाली ने झेले हैं घाव तुम्हारे शूलों के। शूल तो थे, भगवान राम की यात्रा निकाली जाती थी तो वहाँ भगवान राम के भक्तों पर पथराव किया जाता था, उनको लहूलुहान किया जाता था। माँ दुर्गा के पंडालों में आग लगाई जाती थी टीएमसी गुंडों द्वारा। तो उसी पर ही आधारित मेरी लाइन है, हर बंगाली ने झेले हैं घाव तुम्हारे शूलों के। गोत्र बताने से क्या होगा, अब न तेरा कोई मोल रहा। दीदी अब की जाना होगा, बच्चा बच्चा बोल रहा। अब गोत्र बता रही हैं, अब चंडी पाठ कर रही हैं। एक समय ये था कि ममता बनर्जी ये कहती नहीं थकती थी कि गौ मांस खाना मेरा मौलिक अधिकार है जी। आज गोत्र याद आ गया, शांडिल्य। वाह, एक टाइम था कि टोपी पहन के नमाज पढ़ती थी ममता बनर्जी, अब जब विदाई का समय पास आ गया तो फिर गोत्र याद आ गया। बहुत खूब। गोत्र बताने से क्या होगा, अब न तेरा कोई मोल रहा। और दीदी अब की जाना होगा, बच्चा बच्चा बोल रहा। दीदी अब की जाना होगा, बच्चा बच्चा बोल रहा। बीच पड़ी मझधार में दीदी
बीच पड़ी मझधार में दीदी, हाथ पैर क्यों मार रही। दीदी तेरे ठग बंधन का अब अपना कोई आधार नहीं। बीच में जब आदमी फंस जाता है तो वो बाहर निकलने के लिए सोचता है, बीच मझधार में तैरने की कोशिश करता है। ममता जी फंसी हुई हैं तो बुला किसको रही हैं पता है आपको? जो खुद ही तैरना नहीं जानते, जिन्होंने खुद ही अपनी नैया डुबोई हुई है, उसी ठगबंधन को बुला रही हैं कि आओ मुझे बचाओ, चिट्ठियां लिख रही हैं उनके लिए। बीच पड़ी मझधार में दीदी, हाथ पैर क्यों मार रही। दीदी तेरे ठगबंधन का अब अपना कोई आधार नहीं। राम विरोधी तेरा भाषण, आपने शायद भाषण सुने होंगे इनके। और जिसने राम से द्वेष किया उसका पतन निश्चित है, हो रहा है। देख लीजिए आप उठाकर, जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं जिन्होंने राम से विद्रोह किया, जिन्होंने राम को काल्पनिक बताया, जिन्होंने राम से नफरत की, जिन्होंने राम मंदिर का नक्शा फाड़ा, सबके सब धूल चाट रहे हैं इस समय। कुछ नहीं है उनके पास। राम विरोधी तेरा भाषण कानों में विष घोल रहा। दीदी अब की जाना होगा, बच्चा बच्चा बोल रहा। दीदी अब की जाना होगा, बच्चा बच्चा बोल रहा। जो भगवान राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो ऐसे ऐसे भाषण दिए जो उस समय जनता ने सुन लिया, खून के आंसू पी गई। क्या करते उस समय? राज था। लेकिन अब जनता के पास मौका है, ध्यान रखिएगा। ये खूनी सिंहासन, स्वर्ण सिंहासन ममता बनर्जी का ढह चुका है पूर्ण रूप से। और इसकी बौखलाहट आप देख रहे हैं। आए दिन उल्टे सीधे बयान देती हैं, कभी कहती हैं मेरा गोत्र शांडिल्य है, कभी कहती है मैं हिंदू हूँ, कभी चंडी पाठ करती है। और उन्हीं की नेता एक जो सांसद हैं, महुआ मत्रे पता नहीं क्या ऐसी कुछ नाम है, वो कहती हैं कि मेरा गोत्र रोहिंग्या है। चुटिया वाले राक्षस होते हैं। ये कहती है मेरा गोत्र शांडिल्य है। इसका मतलब ये राक्षस नहीं हुई। भाई इनकी जो सांसद हैं महुआ मित्रा जो हैं, उन्होंने ये कहा था कि चोटी वाले ब्राह्मण होते हैं, और ब्राह्मण राक्षस बताया उसने कि चोटी वाले राक्षस होते हैं। तो ममता बनर्जी इसी हिसाब से राक्षस नहीं हुई, राक्षसी हुई। तो भैया पहले ये आपस में तय कर लो अपने नेताओं में, ममता बनर्जी, ममता दीदी, कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। आप शांडिल्य गोत्र बता रही हो, रोहिंग्या गोत्र बता रही है अपना। ये बौखलाहट ये साबित कर रही है, ये दिखा रही है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चल रही है। कोई भेदभाव नहीं है। जय श्री राम। भारत माता की जय।